Hello students, in this video we are going to start exercise 5.2. So question number 1 is sum the following series. हमें यहाँ पे सीरीज दी हुई है, उसको सम करना है और सम कहाँ तक करना है 50 टर्म्स तक करना है. तो अगर हम ये कहेंगे गिवन सीक्वेंस क्या है हमारे पास, हमने रिपीट कर दी सम इक्वल्स टू सम निकालना है तो हमने इधर क्या लिख दिया सम इक्वल्स टू 1.2, ये 2 डॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन टू 2 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर क्यूब, 4 इंटू 2 की पावर 4 एंड सो ऑन करके. अगर हम लास्ट टर्म देखें तो अगर हम नोट करें यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है और उसकी पावर भी क्या है 2. तो हम लास्ट टाइम ये कह सकते हैं कि n इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा n, के यहाँ पर n था कोफिशिएंट तो उसकी पावर भी वही है और 2 तो मल्टीपल सबके साथ चलता हुआ आ रहा है. तो हमने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. अब हम क्या करेंगे, दोनों इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. और 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हम अगर फर्स्ट टर्म नोट करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, देन 2 की पावर क्यूब है, फिर देन 2 की पावर 4 है, देन 2 की पावर n है, सो ऑन करके. तो अगर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो कितना बढ़ रहा है, ये 2 की पावर से बढ़ रहा है. तो मल्टीपल ऑफ 2 बढ़ते जा रहे हैं तो हमने इधर क्या लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि पहले 2 था फिर 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 फिर 4 इसी तरह सो ऑन करने के बाद 2 की पावर क्या कर दी n. तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो s था, जब बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2s. इधर 1 मल्टीप्लाई 2 था सिर्फ तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई दोनों तरफ करवाना है, हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को. 2 की पावर 2 था तो 2 की पावर क्यूब हो गया, 2 की पावर क्यूब था तो 2 की पावर 4, इसी तरह सो ऑन करके. अगर हम लास्ट टर्म बनाएंगे तो लास्ट टर्म में अगर 2n है तो 2n को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेस सेम है, बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. लाइक अगर हम इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 में n लास्ट टर्म क्या है n डॉट 2 की पावर n. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से तो n ऐसे ही रहेगा 2 की पावर n और प्लस 1, तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगी n प्लस 1. तो हमने इसको क्या बोल दिया इक्वेशन 2. देन अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को माइनस करवा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट करवा देंगे. तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से 2 से माइनस करवाएं तो इक्वेशन 1 पहले हमने लिख दी यहाँ पर, देन माइनस करवाएंगे इक्वेशन 2 को. तो इक्वेशन 2 क्या है 2s इक्वल्स टू, अब जो ये हमें पावर लिखनी है, क्योंकि अगर मैं 1 इंटू 2 की पावर 2 इसी के नीचे लिख दूंगी तो नेगेटिव टर्म आ जाएगी हमारे पास, तो हमें ये नहीं करना. तो हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, पावर सेम करनी है. जैसे 2 की पावर 2 के नीचे 2 की पावर 2 आएगी तो 2 की पावर 2 के नीचे क्या आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 के नीचे 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 के नीचे 4 की पावर 4, इसी तरह सो ऑन करेंगे. अब ये वाली टर्म भी जो है, क्योंकि हमने यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट वैल्यू छोड़ दी थी तो ये क्या आएगा इसके नीचे नहीं आएगी लास्ट टर्म, इसके बाद वाली वैल्यू जो है वो इसकी क्या होगी लास्ट टर्म होगी, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म यहाँ पे ख़त्म हो गई और इसकी जो सेकंड इक्वेशन है उसकी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जानी चाहिए यानी एक ज़्यादा आनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ गया n इंटू 2 की पावर n प्लस 1. देन हमें क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवाना है तो हमने अपोजिट साइंस लगा दिए यहाँ पर. अब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो s को जब हम माइनस करवाएंगे 2s से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस s, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है तो बड़ा नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस s. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कहीं से कुछ भी नहीं है तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे, ये टर्म ऐसे ही आ गई. देन 2 इंटू 2 की पावर 2 और 1 इंटू 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 बचेगा और 2 की पावर 2 ऐसे ही आ गया. 1 हम लिखते नहीं तो 2 इंटू 2 की पावर 2, देन 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 3 माइनस 2 है 1 आएगा इधर 2 की पावर 3, 4 माइनस 3 है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इंटू 2 की पावर 4, और जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से तो यही टर्म आ जाएगी. इसी तरह अब लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो लास्ट टर्म में n की पावर 2n में से क्या माइनस होगा यहाँ पर n की पावर 2n, तो हम इसको कर देंगे ख़त्म. यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास सिर्फ n बच जाएगा. n के बाद लास्ट टर्म जो है वो n बचेगी और लास्ट टर्म जो हमारे पास ये वाली है वो हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक टर्म पहले एक टर्म आगे चल रही थी तो इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे नेगेटिव साइन के साथ हमने ऐसे ही लिख दी n इंटू 2 की पावर n प्लस 1. देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगर हम नोट करें यहाँ पे माइनस s है
माइनस एस को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है -1, या फिर हम कहेंगे ये वाला माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस प्लस माइनस, ये सारी टर्म किस में हो जाएंगी, नेगेटिव में हो जाएंगी। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करा, इस वाले माइनस को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये जब सब टर्म्स जब माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो अपोजिट साइन आएगा। यहाँ पे प्लस की एन की जगह क्या आ जाएगा, -n। इसी तरह अगर हम यहाँ पे नोट करें तो -n था, -n इंटू 2 की पावर n+1 था, तो ये माइनस क्या अपोजिट साइन होगा तो फिर क्या बन जाएगा +n इंटू 2 की पावर n+1। इसको हमने क्या कह देना है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस n, ये क्योंकि n टर्म्स तक जा रही है तो ये एक सीक्वेंस बन गई हमारे पास। इस पर हम क्या लगा देंगे, सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये वाले टर्म को अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस टर्म की बात करें, इस सीक्वेंस की बात करें सॉरी, तो इस सीक्वेंस में a क्या है, a क्या होगा 1 इंटू 2 ही बनेगा -2। फर्स्ट वाली टर्म जो है वो a होती है। देन रेशो निकालेंगे, रेशो हम किस तरह से निकालते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करवाएंगे, तो 2 की पावर 2 को जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -2। बाय मिस्टेक जो है वो -2 लिखा हुआ है, क्योंकि जब -2 की पावर 2 डिवाइड होगी -2 से तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसी तरह 2 की पावर क्यूब है, -2 की पावर क्यूब डिवाइड जब होगा -2 की पावर 2 से तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। अब हमें ये नोट करना है कि यही जो r की वैल्यू आई है, ये जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं SN = a Rn-1 और अपॉन r-1। इसी तरह r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होता है, तो ये ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है। लेकिन अगर लेस देन 1 आएगी, लाइक 0, -1, -2 इस तरह की कोई टर्म आएगी तो उसका फॉर्मूला चेंज होता है, वो हम फर्दर आगे क्वेश्चन में करेंगे। अभी फिलहाल ये याद रखना है कि जब भी r ग्रेटर देन 1 आएगा तो हम सम ऑफ द सीरीज़ का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN = a r⁻n-1 अपॉन r-1। r इज़ फॉर रेशो, n इज़ फॉर नंबर ऑफ टर्म, a इज़ फॉर द फर्स्ट टर्म। a किसके लिए यूज़ होता है, फर्स्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। तो a की जगह पर हमने फर्स्ट टर्म यानी -2 रख दिया, r की पावर n, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर n अगर अब हम यहाँ पर n रखें तो हम n क्या रखेंगे, यहाँ पर n, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या दी हुई है, 50 दी हुई है। लास्ट टर्म हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, लास्ट टर्म अब गिवन है, लास्ट टर्म क्या है 50 टर्म्स तक के हमें सम लेना है। तो यानी ये कौन सी होगी, लास्ट टर्म 50 होगी। लास्ट टर्म 50 होने का मतलब क्या है, ये इससे पहली वाली टर्म है, तो n की जगह पे इधर क्या आ जाएगा 49। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये हमें लास्ट टर्म जो है वो 50 दी हुई है, जबकि सम हमने जो दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई थी, लास्ट टर्म क्या बनी, जो भी ये टर्म आएगी यहाँ पर वो लास्ट टर्म है। तो ये क्या है 50, क्योंकि ये वाली टर्म उससे एक नंबर पहले है, ये लास्ट टर्म है, ये एक नंबर पहले है, तो लास्ट टर्म 50 है, तो एक नंबर पहले अगर हम जाएं तो 50 - 1 इज़ 49, 49th टर्म है ये हमारे पास। हमने n को क्या लिख दिया 49, तो इधर हम n की जगह पे क्या लिख देंगे 49। अच्छा -2 ऐसे आया, 2 की पावर 49 -1। अब r-1 है तो 2 - 1 क्या होता है 1, तो डिनोमिनेटर में हम 1 रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन 3 में हम इसको पुट कर देंगे, यानी इस सीरीज़ का हमने, इस सीक्वेंस का हमने क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे क्या, s, तो ऐसे ही आया। इस सीक्वेंस के बदले क्या आ जाएगा -2 और 2 की पावर 49 -1। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये टर्म है, n की जगह पे अब हम इधर क्या पुट करेंगे 50 पुट करेंगे, तो n की जगह पे क्या आएगा 50, 2 की जगह पर 2, n+1 यानी 50 + 1, 50 + 1 आ गया। अब -2 की पावर इधर क्या आएगा 49, ये वाला -1 ऐसे आया, प्लस 50, 2 की पावर 50 + 1 इज़ 51। देन इसके बाद इस -2 को जब 2 की पावर 49 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस -2 को जब 2 की पावर 49 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इधर क्या हो जाएगा 49 + 1 इज़ 50।
इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर विल बी 2। देन ये वाला 50 प्लस 1 है 51, तो 2 की पावर 51 ऐसे ही आ गया। अब माइनस 2 की पावर 50 प्लस 2 प्लस 50, इसको अगर हम ब्रेक करें तो 20 की पावर 50 हम एक तरफ कर लेंगे, और क्योंकि 51 है तो इधर क्या आ जाएगा, इसको हमने ब्रेक करा है, 51 है ना, तो 50 और 1 बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, वापस से क्या बन जाएगा 51 बन जाएगा। देन इसके बाद अगर हम नोट डाउन करें, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 50 इसमें भी है और 2 की पावर 50 इसमें भी है, तो हमने 2 की पावर 50 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा, और इस टर्म के साथ, यानी इस टर्म में से कॉमन आ रहा था और इस टर्म में से कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे क्या बचा -1, और यहाँ पे क्या बचा, जब 2 की पावर 50 कॉमन ले लिया तो 50 बचा इंटू 2 बचा, और ये वाला +2 जिसमें से कॉमन नहीं आया है ये हमने ब्रैकेट के बाहर यानी +2 लिख दिया। अब 2 की पावर 50 एज इट इज़ आ गया, 50 - 1 इज़ 49 आएगा यहाँ पर कि नहीं। 50 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 - 1 इज़ 99, +2 जो है ये ऐसे ही आ गया। अब हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, 99 पहले आ जाएगा, 2 की पावर 50 बाद में, देन +2 विच इज़ द सम ऑफ 50 टर्म, ऐसा ना आ जाएगा यहाँ पर। नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सीरीज सीक्वेंस क्या दी हुई है, 1 प्लस 2 की पावर 2 × 5 प्लस 3 × 5 स्क्वायर प्लस 4 × 5 क्यूब एंड सो ऑन करने के बाद हमें सम कहाँ तक के लेना है, 38 टर्म तक लेना है। तो सबसे पहले अगर हम इधर n की बात करें तो n क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब सीरीज सीक्वेंस हमें ये दी हुई है, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1। अब जो लास्ट हम इसकी बनाएंगे वो हम किस तरह से बनाएंगे, पहले अगर हम नोट डाउन करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, तो इस सो ऑन करके यहाँ तक क्या आ जाएगा, n तक क्या आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो हमें नोट करनी है वो क्या है, पहले यहाँ पे 5 था, देन 5 स्क्वायर 5 की पावर क्यूब, तो जो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे 4 है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो अगर हम इसकी सीक्वेंस बनाना चाहें, जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, n तो है ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन n के अलावा अगर हम चेक करें तो 5 है, तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है उससे एक कम उसकी पावर है, जैसे 2 तो 5 की पावर 1, 3 तो 5 की पावर 2, 4 तो 5 की पावर 3, तो इसी तरह n होगा तो 5 की पावर क्या आ जाएगी n - 1, तो इसको हमने क्या बोल देना है, इक्वेशन 1। ये जर्नल फॉर्म हमने इसकी बना ली। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर नोट डाउन करें तो सबके साथ 5 5 5 5 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 से, ताकि यहाँ पर इसके साथ भी क्या आ जाए 5। अब सबसे पहले हमने जब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 लिखा तो ये s था, क्या हो जाएगा 5s, 1 है 1 × 5, 2 × 5 है 2 की पावर 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 × 5 का क्यूब, यानी 5 में एक एक पावर बढ़ गई। इसी तरह लास्ट टर्म क्या बनेगी, n ऐसे ही आया, 5 n की पावर -1, इधर भी क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम 5 इस लास्ट टर्म को सॉल्व करें तो लास्ट टर्म ये वाली क्या दी हुई है, n 5 n - 1, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, तो ये n ऐसे ही आ जाएगा 5 n - 1, और इसकी पावर क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है इसकी पावर क्या है 1, तो इधर क्या आ जाएगा +1, -1 और +1 को जब हम कैंसिल करेंगे तो n की पावर क्या आ जाएगी, 5 की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो हमने इधर क्या लिख दिया, n × 5 की पावर n। देन इसके बाद हमने इसको इक्वेशन 2 बोलने के बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 क्या है, 1 + 2 × 5 + 3 × 5 स्क्वायर प्लस 4 × 5 क्यूब एंड सो ऑन करने के बाद n 5 की पावर n - 1, ये हमने इक्वेशन 1 लिख दी। देन इक्वेशन 2 लिखनी है, तो इक्वेशन 2 हम किस तरह से लिखेंगे, 1 वाली टर्म ऐसे ही रहने देंगे, 1 के नीचे कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि 5 5 सेम होना चाहिए। तो हम सेकंड टर्म से लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म 5s इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं तो 1 × 5 है, तो हम किसके नीचे लिखेंगे इसको, 2 × 5 के नीचे, 2 × 5 स्क्वायर है तो हम इसके नीचे लिख देंगे, फिर 3 × 5 क्यूब, 4 × 5 की पावर 4 एंड सो ऑन करने के बाद इस तरह हम ये वाली टर्म भी कहाँ लिखेंगे, थोड़ा आगे कर कि ये इससे पहले वाली इसके बाद वाली टर्म है।
ये सेकंड लास्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि माइनस करवाना है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 में से जब हम 5 माइनस करवाएंगे तो -4s, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। 2 - 1 इज़ 1 × 5 ऐसे ही आ गया। 3 - 2 इज़ 1 × 5 स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 4 - 3 इज़ 1 और 5 की पावर क्यूब जो है ऐसे ही आ गया। इसी तरह सो ऑन जब हम करके लिखेंगे तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या बनेगी, n × 5 की पावर n, ये लास्ट टर्म है जो कि नेगेटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो n की पावर 5 की पावर n × 5 की पावर n आ गई। अब हमें वर्किंग किसके लिए करनी है, ये जो यहाँ से लेकर हमें इससे पहले वाले टर्म की जो सीक्वेंस है जो कि n तक की होगी, हमें नहीं पता कहाँ पे जा रही है, तो हमें इसके लिए वर्किंग करनी होगी। इसके लिए वर्किंग के लिए हमने किधर क्या लिख दिया, नॉ फॉर 1 × 5 + 1 × 5 स्क्वायर + 5 क्यूब एंड सो ऑन करके n - 1 तक क्या आ जाएगी, नहीं लास्ट टर्म से एक पहली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हियर द रेशियोज आर सेम, सो द सीक्वेंस इज इन जीपी। रेशियो सेम आएंगे। रेशियो सेम का मतलब क्या है, 5 के स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करवाएंगे, 5 के स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या बच जाएगा, 5 से स्क्वायर कट जाएगा, 5 बच जाएगा। देन 5 के क्यूब को डिवाइड करवाएंगे 5 स्क्वायर से, 5 के क्यूब को डिवाइड करवाएंगे 5 स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आंसर 5। तो हेयर रेशियोज आर सेम। तो ये टर्म क्या है हमारे पास, जीपी सीक्वेंस जो है वो किस में है, जीपी में। अगर डिफरेंस सेम आते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, लेकिन अगर रेशियो सेम आते हैं तो वो क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम इधर देखें आर की वैल्यू क्या आई है, 5, आर की वैल्यू 5 आई है, दैट मीन्स आर इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होता है तो हम सम का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर n - 1 अपॉन r - 1। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में a क्या है, a है 1 × 5 यानी कि 5, पहली टर्म क्या होती है, a होती है। देन n यहाँ पर क्योंकि लास्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से एक टर्म पहले, सेकंड लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें क्वेश्चन में हमें क्या बताया, n हमें क्या है, क्या दिया हुआ है, 30 टर्म दिया हुआ है। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, अगर लास्ट टर्म 30 है तो सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 29। तो अगर हम इधर n की जगह पर 29 पुट करें तो क्या होगा, a की जगह पर क्या आ जाएगा, 5। r की पावर n है, r की पावर n का मतलब क्या है, r की जगह पे 5 यानी r की जगह पे 5, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 29 और -1। डिनोमिनेटर में r - 1 है तो क्या 5 - 1 आ जाएगा। ये वाला 5 ऐसे ही आ गया, 5 की पावर 29 ऐसे ही आ गया, -1, 5 - 1 इज़ 4। अगर हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो इक्वेशन 3 में यहाँ पे क्या है, -4s है सबसे पहले, उसके बाद ये वाला 1 जो है वो एज इट इज़ आ गया, देन प्लस ये ऐसे ही आ गया। इस सीक्वेंस के बदले हमने जो वर्किंग करी है ये वाली, इसके बदले क्या आ जाएगा, 5 × 5 की पावर 29 - 1 अपॉन में 4। देन लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू है तो किस में हो गया, माइनस में सब्ट्रैक्ट करवाया है, तो माइनस n की जगह पे, क्योंकि लास्ट टर्म है, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 × 5 की पावर 30, 5 की पावर क्या आ जाएगी, 30। सेकंड लास्ट टर्म होती तो मैं इधर 29 लिखती क्योंकि n - 1 हो जाता। देन 5 की पावर 30 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला 1 जो है ये ऐसे आया, प्लस 5 की पावर 1 को जब 5 की पावर 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 30 आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है। इसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस माइनस माइनस, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4 आ गया। देन -30 × 5 की पावर 30 ऐसे आ गई। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, इस पूरी वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। अब इस अगर पूरी वैल्यू का एलसीएम अगर हम लें, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 1, तो ये 4 इस वाली से मल्टीप्लाई होगा तो 4, हम एलसीएम इसी तरह लेते हैं। अगर हमें पूरे का एलसीएम लेना है तो हमने पूरे का एलसीएम लेके नीचे क्या लिख दिया, 4। अब ये 4 को देखेंगे, 4 के टेबल में कब आता है, 1 पर, इसके पहले टर्म देखेंगे तो ये है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 को 4 से के टेबल में देखेंगे तो 1 4 ज़ा 4 होता है। अब 4 को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी क्या आ गया, 4 1 ज़ा 4। देन इसी तरह इसके नीचे तो डिनोमिनेटर में 4 था, तो हम पहले टर्म जिसके नीचे मतलब जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको बिना
बिना मल्टीप्लाई करे ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 5 की पावर 30 माइनस 5 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या था 1 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है 4 पर, तो जिस पर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो 30 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 और 5 की पावर 30 जो है वो ऐसे ही आ गई। फिर इसके बाद हमें क्या करना है -4s वाला हमने ऐसे उतार दिया। एलसीएम जब हमने लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4 ये वाला और -5, 4 - 5 इज -1, तो ये -1 अलग हो गया। अब क्या बचा 5 की पावर 30 और -120 5 की पावर 30, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर 30, बचा क्या इधर बचेगा 1, कॉमन जब लेते हैं और कुछ नहीं बचा तो उसके बदले क्या ले देते हैं 1 माइनस 120, ये 120 5 की पावर 30 इन दोनों में से सब कॉमन लिया तो जैसे बचा 1 और जैसे क्या बच गया 120। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे -4s, हमें सिर्फ s चाहिए, सम चाहिए, तो ये -4 जब इधर जाके इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी 5 की पावर 30 ऐसी आई, 1 - 120 ऐसी आई, -1 ऐसी आई और नीचे डिवीजन में -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को जब हम -14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर विल बी -16 और 5 की पावर 30 ऐसी है 1 - 120, 1 में से 120 माइनस करवाएंगे तो -119 आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है और बड़े नंबर के साथ साइन क्या है माइनस, तो -119, -1 ये वाला ऐसे ही आ गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे -119 को और 5 की पावर 30 को इनको अरेंज करके लिख दिया। देन ये 16 हम इसके डिनोमिनेटर के लिए भी यूज़ करेंगे और ये वाली 16 हम इसके डिनोमिनेटर के लिए भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हम पहले प्रोडक्ट की बात करें तो 5 की पावर 30 और 119 था और डिवाइड करवाते हैं इसको इससे -16 से, यानी ये वाला -16 जो है वो इसके साथ भी आएगा और ये वाला -16 जो है वो इसके साथ, यानी -1 तो यहाँ पर था ही, डिनोमिनेटर में क्या आ गया -16। देन इसके बाद हम क्या करेंगे ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस से कैंसिल, 119 बचा ऊपर, 5 की पावर 30 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा 16 बच गया। देन माइनस माइनस प्लस, जिस तरह ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया इस तरह माइनस माइनस प्लस 1/16 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन।